देखिए, पहले तो पहुंचूं आरपीएससी, लेकिन जो आरपीएससी से लोगों की उम्मीद है कि काम सही होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव की होना चाहिए और जो नियम कानून कायदे के अनुसार होना चाहिए, उसकी प्रयास करूंगा। जितना मेरे से बन पड़ेगा, जितना बेस्ट कर सकता हूं, वो करने की प्रयास करूंगा। लेकिन बीते दिनों जो आरपीएससी का कामकाज रहा है सर, चाहे अभ्यर्थी हों, अपोजिशन के लीडर हों, सब ने आरपीएससी पर सवाल उठाए हैं। आप एक क्लीन इमेज के अफसर हैं, आपकी पूरी जो कैरियर है वो बेदाग रहा है। वो थैंक यू। वो देखिए, मेरा इमेज और क्या है वो तो पब्लिक और जनता बाकी लोग जानते हैं, लेकिन प्रयास हर वक्त राजस्थान की पुलिस सेवा में यही रहा था कि जितना बढ़िया बेस्ट कर सकता हूँ, जितना नियम कानून के हिसाब से काम कर सकता हूँ, जितनी मेरे बस की है वो मेरे हिसाब से मैंने किया है। बाकी तो जनता आंकलन करती है, सही है गलत है। और आगे भी अभी जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है, इस पे जैसा मुझे मेरे से हो पाएगा उतना बेस्ट करने की लेकिन आप भी प्रयास सर अखबारों में देखते रहे जिस तरीके से सवाल उठे आरपीएससी पर, आप जब ज्वाइन करेंगे पहली प्राथमिकता सर क्या रहेगी आपकी? क्योंकि यूथ को बहुत उम्मीद है, खासकर जब से आपका नाम आया है, लोग खुश हैं कि साहू साहब आरपीएससी जा रहे हैं। मैं इतना सा वापस यही कहूँगा कि एक बार वहाँ पहुँचने के बाद, देखने के बाद ही मैं कह पाऊँगा। अभी तक आरपीएससी के में क्या हो रहा था और उसके बारे में पब्लिक की और बाकी लोगों की चर्चाएं क्या थी, उस पर मेरा कोई विचार कमेंट नहीं है। अब जा रहा हूँ, जाने के बाद जैसे तो वीआरएस के लिए अप्लाई कब किया सर आपने? वीआरएस के लिए? वीआरएस के लिए कर दिया, जो उसका कोई तारीख का तो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्या वीआरएस मंजूर हो गया है सर आपका? अब ये अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो मंजूर हो ही जाएगा। अगर अभी तक फाइल पे मतलब कागज अगर नहीं निकला है, निकल जाएगा। तो सर जो यूथ है सर उसको चार्ज देंगे फिर आप किसी को? और जैसे भी सरकार के आदेश आएंगे कि आज किसको देना है, उसी चार्ज देकर रवाना हो जाऊंगा। सर यूथ की जिम्मेदारी पर किस तरह से सर खरा उतरेंगे, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, नकल माफिया भी आ रहे हैं, तो यूथ जो है वो काफ़ी एक तरह से उनका हो रखा है, उनका मोरल गिरा हुआ है, तो उसको किस तरह से आप करेंगे? निष्पक्ष पेपर कंडक्ट कराना एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती रहेगी सर। देखिए, ये पिछले 1.5 साल से आप देख रहे होंगे, एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी ने पेपर लीक और परीक्षा में जितनी प्रकार के गड़बड़ियां हो सकती है उस पर रोक लगाना, जिन्होंने किया है उनको कानून के दायरे में लाना, इसकी प्रयास पिछले 1.5 साल से एसआईटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। और उम्मीद भी यही करूँगा कि आगे जिस हिसाब से एसआईटी ने काम किया है वैसे वो काम करेंगे। परीक्षा कराने वाली एजेंसीज भी, जो जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्होंने भी पिछले साल भर में आपने देखा होगा किसी प्रकार की कोई लीक नहीं हुई है। सबके साथ समन्वय बना के राज्य सरकार के मंशा और निर्देश के अनुसार सभी एजेंसियां काम कर रही है। और मुझे जो स्पेसिफिक जिम्मेदारी मिली है और आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस हिसाब से परीक्षाएं पिछले 1.5 साल से साफ सुथरी और बिना पेपर लीक और बिना किसी प्रकार की व्यवधान के हो रही है, उस पर भी जितना बेस्ट मैं कर सकता हूं वो जाके वहाँ। सर आरपीएससी के कई लोग भी पकड़े गए, वहाँ पे सदस्य थे, चाहे रामूराम राय का हो, चाहे बाबूलाल कटारा, उनको पकड़ा गया। सर उसका ढांचा भी बदलने की कहीं ना कहीं सर एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे रहेगी। एक बार पहुँचने के बाद, व्यवस्थाओं को देखने के बाद क्या सुधार कर सकते हैं वहाँ, उसी अनुसार करेंगे कार्रवाई। पर्सनली सर आपकी फीलिंग क्या है? इतना लंबा सर आपका कैरियर रहा, वर्दी में आप रहे, पहली बार आप पुलिस की नौकरी से निकलकर एक दूसरी जिम्मेदारी में जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है सर अभी? देखिए, एक तरह से ये एक जिम्मेदारी है जिसको निभाना मेरा कर्तव्य है, और सही तरीके से निभाना और उम्मीदों पे लोगों की खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस पे जितना बेहतर तरीके से मैं प्रयास कर सकता हूँ वो करूँगा। और बतौर डीजीपी खुद के कार्यकाल को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो या जो नकल वाली एसआईटी थी, आपने खुद अभी जिक्र किया, रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ हुई आपके समय में, कई आपने मानक स्थापित किए, तो आप जो बतौर डीजीपी आपका कार्यकाल रहा, क्योंकि सर अब तो एक तरीके से फेयरवेल ही आपका एज ए डीजीपी, तो कैसे देखते हैं सर आप डीजीपी के कार्यकाल? नहीं, डीजीपी के कार्यकाल जो करीब चार्ज में रहते हुए और पोस्टिंग में रहते हुए करीब 1.5 साल का जो ये पीरियड है, मैं उससे खुद ही संतुष्ट हूँ कि मेरे साथी अधिकारी और जवानों के साथ मिलके हमने काफ़ी अच्छा कार्रवाइयाँ करी है। क्राइम्स जो है विभिन्न हेड में, उसमें काफ़ी गिरावट और कमी आई है, और किसी प्रकार की पिछले 1.5 साल में कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो या कोई मेजर कोई बहुत बड़ा क्राइम का इशू हो, वो भी नहीं हुआ है। और जहाँ जितने भी चीज़ें घटित हुई उस पर जितने बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, सबकी सहयोग से राजस्थान पुलिस ने काम किया है। तो कोई मुहूर्त तय किया है सर, कब कुर्सी संभालेंगे अजमेर जाके आप? राज्य सरकार के आदेश के इंतजार है,
लिखित में दोनों आदेश की, पोस्टिंग के आदेश की और चार्ज किसको देना है उसके आदेश की, दोनों आने के बाद आज या कल में डिसाइड करके। और जैसे बतौर डीजीपी आप हमारा फोन उठाते रहे हैं सर, खबरें बताते रहे, उम्मीद करें कि आरपीएससी में भी सूचना देते रहेंगे आपको पेपर के बारे में। बिल्कुल बात करते रहेंगे, बस अब टेलीफोन उठा के बात करने में कोई परेशानी ना तो पहले थी ना आज। नहीं, ये तो सर लोग भी तारीफ करते हैं, हमने भी जब आपसे पूछा किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर आपने हमेशा मीडिया से बात कर, वो समस्या नहीं है, आगे भी वो ऐसे ही रहेगा। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जो यूथ है अब जो एक उम्मीद जगी है सर, आपको जो एक आरपीएससी की ये चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जो कि लंबे समय से पद खाली था, यूथ को क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं सर, ताकि वो आश्वस्त रहें कि अब जो परीक्षाएं हैं, हालांकि पिछले 1.5 साल से जैसा आपने बताया कि एकदम फेयर तरीके से आयोजित हो रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहे? नहीं, मैं तो यूथ को इतना सही कहूँगा, उनका जो उम्मीद मेरे से है कि आरपीएससी इस तरीके से परीक्षाएं आयोजन कराए, उसको उसी तरीके से कराने के लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी जरूर करूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डीजीपी यूआर साहू, जिनको आरपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और उन्होंने बताया कि वो जो जिम्मेदारी सरकार ने उनको सौंपी है उसको वो बखूबी निभाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि अभी उनका जो रिलीविंग ऑर्डर है वो सरकार की ओर से जारी होगा, वीआरएस उन्होंने दे दिया था, वो सरकार ने मंजूर कर लिया है और उनको नियुक्ति का जब दोनों कागज उनको मिलेंगे तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अजमेर जाकर उनको आरपीएससी का अध्यक्ष का जो पदभार है वो कब संभालना है। कैमरा पर्सन देव के साथ विनय पंत, जी मीडिया जयपुर। जी।